हेलो दोस्तों। आज हम लोग CLI का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जहाँ पे अपन 3 कमांड के बारे में समझेंगे, WC, शॉर्ट और यूनिक। ठीक है। तो WC क्या करता है, वो सिंपली वर्ड काउंट के बारे में बताता है ना, कि आपके कोई भी एक लाइन है या कोई भी एक पाथ है, कोई भी एक फाइल है ना, वहाँ पे कितने लाइन्स है, कितने वर्ड्स है। ठीक है। तो अगर मैं WC करूँ तो देखो, प्रिंट द न्यू लाइन वर्ड्स एंड बाइट काउंट। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल इसके यूज केसेस है, हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है। WC अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रूट्स में, तो यहाँ पे देखो लाइन दिखाता है ना। ठीक है। यहाँ पे लाइन दिखाता है, वर्ड दिखाता है और बाइट दिखाते हैं। ठीक है। लाइन दिखाता है, वर्ड दिखाता है और बाइट्स दिखाता है। अगर मैं कैट करूँ फ्रूट्स को, तो ये देखिए। ठीक है। अगर मुझे जानना है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, ठीक है, तो मैं सिर्फ WC-L करूँगा और मुझे टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ लाइंस मेरे साथ 12 है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लाइन भी चाहिए, वर्ड्स भी चाहिए, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, WC करके आप सारे को कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आपको लाइन, वर्ड्स और टोटल बाइट दे देगा। ठीक है। ये देखिए, अगर सिर्फ आपको वर्ड चाहिए, WC-W कर सकते हो आप। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो है हमारा शॉर्ट। ठीक है। शॉर्ट, फ्रॉम द नेम इट्स क्लियर दैट शॉर्ट क्या करता है, शॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज करके हमें शॉर्ट करके देते हैं। ठीक है। अगर आप मैनुअल इसका देखो तो शॉर्ट लाइंस ऑफ टेक्स्ट, लाइंस ऑफ टेक्स्ट फाइल, सॉरी। ठीक है। इसका मल्टीपल यूज केसेस है। लाइक आप बी को यूज कैसे कर सकते हो, डी को कैसे यूज कर सकते हो, है ना। तो कुछ कुछ बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनके बारे में सीखते हैं। ठीक है। तो पहले मैं आपको पूरा फाइल दिखा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैंगो है, ठीक है, एप्पल है, ए कैपिटल है, ठीक है, स्वीट एप्पल्स है, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल है। आप इसको एक बार रेफरेंस लेना। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, फ्रूट्स को मैं शॉर्ट करता हूँ। तो ये देखें, इसने शॉर्ट कर दिया, है ना। आपको पता होगा कि आज की वैल्यू एप्पल ए कैपिटल ए का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ए सबसे ज़्यादा आया, है ना। जितने भी लेटर्स स्टार्ट हो रहे हैं जो कैपिटल वाले हैं, वो पहले आए, उसके बाद फिर छोटे वाले आए। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यूनिक एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है। अब मुझे अगर यूनिक एलिमेंट्स चाहिए, तो देखिए, मैंने यूनिक एलिमेंट्स यहाँ पे डाल दिया। लेकिन आप फाइल को अगर अच्छे से देखो ना, तो देखो यहाँ पे ये एप्पल और ये एप्पल आ गए यहाँ पे। ये ए से अब स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है, ये स्मॉल ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। ऑरेंज में देखो, ये कैपिटल ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्मॉल ओ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन है ना, मुझे केस सेंसिटिव चाहिए, है ना। केस सेंसिटिव ना हो, मतलब मुझे चाहिए कि जो स्मॉल वाले ए है और जो कैपिटल वाला ए है, दोनों को सिंगल कंसिडर करें। तो यहाँ पे ना मैं एफ़ डालूंगा। ठीक है। एफ स्टैंड्स फॉर क्या करता है ना, वो जितने भी मेरे कैरेक्टर्स होते हैं ना, सबको अपर लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसमें से वो यूनिक लगाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए आ गया, है ना, फिर छोटा वाला ए नहीं आया हमारे पास। ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, ये जो शॉर्ट है ना, इस शॉर्ट को मुझे रिवर्स करना है। ठीक है। ये जो शॉर्ट है ना, इसको मुझे रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए मैं इसको आर कर दूंगा। ठीक है। अब हम शॉर्ट को है ना यूनिक के साथ लिखते हैं। ठीक है। चलो मैं यूनिक का ना मैनुअल खोल लेता हूँ, एक बार यूनिक बताता क्या, ये देख लेते हैं। यूनिक का मतलब वही है कि हमें ना जो रिपीटेड लाइन से उनको फिल्टर करना है ना। इसके मल्टीपल यूज केसेस हैं, तो मल्टीपल यूज केसेस अपन सारे तो नहीं देख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम वो सारे देखेंगे, और जो जो हमारे प्रोफेशनल इंडस्ट्री में यूज आता है। ठीक है। तो अब मैं फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स को मैं पहले शॉर्ट करता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं यूनिक करता हूँ उसे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप यूनिक करोगे, यहाँ पे ना एक पॉइंट याद रखना, कभी भी अगर आप यूनिक लगा रहे हो ना, तो यूनिक हमेशा शॉर्ट के साथ आता है। ठीक है।
मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एक फाइल बना रहा हूँ आपके लिए, test123, ठीक है, डॉट टेक्स्ट फाइल में आपको बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देखना, ठीक है, मैंने 1 2 3 लिखा, ठीक है, 3 4 5 दिया, 5 6 7 दिया, 1 2 3 दिया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझना। इस टाइम ये ना, ये मैं भी मिस करता था, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इस फाइल को आप देखो, ठीक है, नोट दिस वन, 1 सेकेंड, test123, इस फाइल को देखो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं कैट करता हूँ, और मैं यूनिक करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने यूनिक किया तो देखो ये यूनिक तो हुआ नहीं, 1 2 3 यहाँ पे भी है, 1 2 3 यहाँ पे भी है, तो मेरा यूनिक तो हुआ नहीं। इट मीन्स कि क्या है कि मैंने यूनिक का जो कमांड लगाया है ये क्या गलत है, ये क्या यूनिक का कमांड इस पर लग नहीं रहा है। तो यूनिक कमांड जो है ना वो हमेशा शॉर्ट पे लगता है। आपको क्या करना पड़ेगा ना, फाइल को पहले शॉर्ट करना पड़ेगा, तब यूनिक लगेगा। अब देखो, अब मैंने क्या किया, पहले मैंने फाइल को शॉर्ट किया, ठीक है, मैंने पहले फाइल को शॉर्ट किया। अब शॉर्ट करने के बाद फिर मैंने यूनिक लगाया, तो फिर वो क्या करता है ना, जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते हैं ना, साथ में जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते हैं ना, सबको वो एक कंसीडर करता है। तो आप ऐसे समझो, यूनिक का जो कमांड है ना, वो यूनिक का कमांड जब सारे एलिमेंट साथ में होते हैं ना, तब उसे वो फिल्टर कर पाता है और उसको ना वो सेपरेट कर पाता है, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं अपना पुराने वाले फाइल्स पे, फ्रूट्स पे, ठीक है। अब मैंने आपको शॉर्ट, आप अपन इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है, और शॉर्ट करने के बाद इस पर अपन यूनिक लगाते हैं। तो हमने जैसे ही यूनिक लगाया तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे, ऑरेंज ऑरेंज है ना, वो ऑरेंज ऑरेंज हमारा एक हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, हम लोग ना सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को निकालते हैं, ठीक है। माइनस डी मतलब क्या होता है ना कि हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स को सारे देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑरेंज हमारे पास 2 थे, ठीक है, यहाँ पे देखो ऑरेंज हमारे पास 2 थे, एप्पल हमारे पास 2 थे, बाकी सारा यूनिक था, जिसके कारण से हमें यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाना है ना, अब मुझे काउंट भी चाहिए कि भैया मुझे बताओ कौन से एलिमेंट कितने बार है ना रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं यूनिक मैंने सी कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एप्पल एक है, गुआवा एक है, ग्रैप्स एक है, मैंगो एक है ना, ऑरेंज मेरे पास 2 है, एप्पल मेरे पास 2 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मुझे चाहिए यूनिक लाइंस, ठीक है। मुझे अगर चाहिए यूनिक लाइंस, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपने डुप्लीकेट प्रिंट करवाए है ना, लेकिन आपको ये भी तो कोई पूछ सकता है कि आप मुझे यूनिक बता दो जो डबल मल्टीपल अकरेंस जिसका ना हो। तो यहाँ पे जैसे आपने डी दिया था ना, वैसे ही यहाँ पे आपको माइनस यू देना है। अगर मैं इसका चार्ट आपको दिखाऊं तो ये देखिए यूनिक का चार्ट। तो यहाँ पे शॉर्ट फाइल यूनिक माइनस डी, डी का मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता रखा हूँ, है ना, जहाँ पे हमें सभी डुप्लीकेट एलिमेंट्स मिलेंगे। यूनिक माइनस सी हमें जब काउंट करना हो, है ना, यूनिक माइनस यू जहाँ पे आपको यूनिक लाइंस चाहिए, है ना। एक जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक थोड़े ना हमारे पास मिसलीनियस भी कभी कभी आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हमने क्या किया, हमने फाइल को शॉर्ट किया, ठीक है। अब शॉर्ट करने के बाद है ना मैंने सेफ डालूंगा, तो वो जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको वो अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो एप्पल मेरे पास एक था, है ना, यहाँ पे एप्पल मेरे पास 3 आ गए। तो इसने क्या कर दिया, इसने जितने भी लेटर्स हैं सबको अपर में कन्वर्ट कर दिया और शॉर्ट किया, ठीक है। अब क्या करना है ना, अब मुझे यूनिक चाहिए इसमें से, तो मेरे पास यूनिक आ गए, ठीक है। अब यूनिक के बाद है ना मैं चाहता हूँ कि मुझे जितने भी एलिमेंट्स है ना उसमें से कैन सेंसिटिव के भी लॉजिक में लगा दूँ, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे तो आपके एप्पल्स 2 आ गए ना, एक कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको अगर कोई भी फाइल में है ना उसको अगर शॉर्ट लगाना है, उसको यूनिक निकालने हैं, ठीक है। और यूनिक के साथ है ना आप चाहते हो कि जो कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है और जो स्मॉल ए से स्टार्ट हो रहा है दोनों को आप एक कंसिडर करो, तो आपको फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने सही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।